start learning the physics by clearing the concept and then you feel that you love with physics, welcome to my YouTube channel Physics of the Universe। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 फोर्सेस एंड मोशन को स्टडी कर रहे हैं। लेक्चर 2 में आज हम जिस टॉपिक से रिलेटेड करेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर, वो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। सो फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, वो कौन से दो ऐसे पॉइंट है जो वाकई कंसर्न करते हैं फॉर द डिस्प्लेसमेंट। ऑल्सो देखेंगे इसके यूनिट्स, इसके डायमेंशंस और उसके साथ ही साथ ये भी कवर करेंगे कि इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती क्या है। सो लेक्चर को एंड तक देखें ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें, ठीक है। सो डेफिनेशन से एज ऑलवेज स्टार्ट लेंगे। क्या है डेफिनेशन? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दो पोजीशंस के दरमियान का एक जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है बेसिकली उसी को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब क्या मतलब इस बात का, लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक जर्नल सा फिगर ड्रॉ किया और उस फिगर में मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ए, एक पॉइंट जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको मैंने ए का नेम दिया और दूसरा पॉइंट एक बी पॉइंट है जो कि एंडिंग पॉइंट है, उसको मैंने जो है वो एंडिंग पॉइंट को मैंने बी का नेम दिया। अब यहाँ देखें इन दोनों पोजीशंस के दरमियान, इन दोनों पॉइंट्स या पोजीशंस के दरमियान, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान आपके पास एक डिस्टेंस है। इस स्पेसिफिक डिस्टेंस को, ये क्यों स्पेसिफिक है, क्योंकि ये एक शॉर्ट डिस्टेंस है, ठीक है। और किस दो पोजीशंस के दरमियान डिस्टेंस है, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है और एक शॉर्ट डिस्टेंस है। इस टाइप के डिस्टेंस को हम बोलते हैं हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए शर्त यह है कि ये दो पोजीशंस के दरमियान एक शॉर्ट डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। अब इस डायग्राम को और भी क्लियर करूंगी लेकिन पहले आप दूसरी डेफिनेशन को समझ लें। अच्छा, यहाँ पर मैंने 3 डेफिनेशंस मेंशन की है, ठीक है। जो आपको इजी लगे आपने वही याद करके पेपर में लिखना है, ठीक है। सो अनदर डेफिनेशन इज डिस्प्लेसमेंट इज द ओनली कंसर्न विद द बिगनिंग लोकेशन एंड एंडिंग लोकेशन, नॉट द पाथ द ऑब्जेक्ट टुक टू गेट देयर। ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है ये दो पॉइंट्स पर जो है वो इसका कंसर्न होता है। कौन सा पॉइंट? एक वो पॉइंट जहां से ऑब्जेक्ट ने मूव किया और एक वो पॉइंट जहां तक मूव किया। एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट जो है, डिस्प्लेसमेंट का काम सिर्फ इन दोनों के साथ है। इसके साथ आपका हरगिज काम नहीं है कि उसने जो है वो किस तरीके से पाथ फॉलो करके वो जो है एंडिंग पॉइंट तक आए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब आप, मैंने जैसे आपको कहा ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्ट डिस्टेंस है। तो आपने ये नहीं देखना कि ये कौन से पाथ को फॉलो करके किस पाथ को फॉलो करके ये जो है अपनी एंडिंग पोजीशन तक पहुंचा है। ये भी जिगजैग, मे बी जिगजैग आया हो, मे बी इस तरह आया हो। तो क्या होगा कि पाथ को नहीं देख रहा, जस्ट देखना क्या है कि जो दो पॉइंट्स है, ये जो दो पोजीशंस है, इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है आया वो शॉर्ट डिस्टेंस है कि नहीं। अगर वो शॉर्ट डिस्टेंस है तो वो हमारी डिस्प्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है और इसी टाइप के डिस्टेंस को हम कह देते हैं कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। लास्ट डेफिनेशन इज डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन के अंदर वो जो है वो चेंज आ जाए, ठीक है। अब ये एक ऑब्जेक्ट है ना, तो इसकी पोजीशन के अंदर चेंज आया, ये ए से कहाँ तक गया, बी तक गया, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास इस तरह भी डिफाइन हो सकता है कि चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अंदर जो हमारे पास चेंज आ रहा होता है उसको भी हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अच्छा, ये जो थर्ड डेफिनेशन है जरा इसको इसके नेम के साथ कंपेयर करते हैं, डिस एंड प्लेस। अब आप देखें ना, अपनी जगह से मिस हो गया, चेंज हो गया, उसकी पोजीशन में चेंज आ गया, ठीक है। उसने अपनी जो प्लेस है उसको मिस कर दिया, डिसप्लेस हो गया, वो अपनी जगह से हट गया, ठीक है। सो हट गया मींस पोजीशन में चेंज ले आया, पोजीशन में चेंज ले आया तो इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। सो फिजिक्स को इसलिए मैं कहती हूँ कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और समझ के पढ़ेंगे तो वाकई आपको इससे प्यार हो जाएगा। सेकेंड जो हेडिंग है वो हमारे पास बनेगी जी के नेचर हमारे पास क्या है, ठीक है। अब मैं जैसे कि अपने हर लेक्चर में जो भी टॉपिक डिस्कस करती हूँ तो साथ उसकी नेचर, उसका यूनिट, डायमेंशंस बताती हूँ, ठीक है। सो इसी तरह इसकी भी नेचर देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी रीजन मैंने यहाँ मेंशन किया। अच्छा, एक और चीज, ये जो रीजन मेंशन की है ये जस्ट जो है समझने के लिए, अगर आप चाहते हो कि आप पेपर में लिखो तो आप लिख लो, अगर नहीं चाहते हो तो मत लिखो। ये भी जो है वो आपको उन्होंने कॉन्सेप्ट ही देखना होता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, बस, ठीक है। लेकिन अगर आप लिखना चाहते हो तो आपकी अपनी मर्जी। अच्छा, सो अब पढ़ लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड टू द फोर्स अप्लाइड विच हैज अ मैग्नीट्यूड एंड हैज अ डायरेक्शन। अब आपको पता है ना कि क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी के पास दो ही चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें होती हैं? एक उसका मैग्नीट्यूड होता है और सेकेंडली उसके पास क्या होता है? उसकी डायरेक्शन।
सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों वेक्टर क्वांटिटी के पास होती है, ऐसे हमें पता है, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड टू फोर्स अप्लाइड विच हैज़ अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन, ठीक है। अब जाहिर है आपने एक पोजीशन से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव किया, ठीक है। ये इस पॉइंट से लेकर आपने जो है वो इस पॉइंट तक जो है वो मूव किया, ठीक है। इस पॉइंट तक आपने मूव किया, तो आपकी पोजीशन के अंदर भी चेंज आ रहा है। तो ये एक चेंज तभी आ रहा है ना जबकि एक फोर्स लग रही है। फोर्स लग रही है तभी वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तभी वो डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना। बात समझ आ रही है ना आपको कि हम अगर डिस्प्लेस कर रहे हैं कोई चीज हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये पेन है, इसने अपनी जगह से अपनी पोजीशन चेंज की है, तो मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही हूँ। तो फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि हमारे पास मैग्नीट्यूड भी उसका होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। आप देखें ना, फोर्स क्या है? इस डायरेक्शन में पेन को धक्का दे रही हूँ, तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वही आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, ठीक है। अब कितना धक्का दिया, यहाँ से पेन को पुश करते 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 यहाँ तक ले गई हूँ, ये इसका इनिशियल पोजीशन था, ये इसका फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो बात होपफुली आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगी ये पेन उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा ना, उसी डायरेक्शन में अपना जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ना। बात समझ आ रही है ना आपको? सो इसी डायरेक्शन में होता है डिस्प्लेसमेंट, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हो। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट हैज आल्सो मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन, हेंस अ वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है और फोर्स क्या है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग अ मैग्नीट्यूड एंड अ डायरेक्शन एज वेल। सो दैट इज वाई जो हमारे पास नेचर होती है डिस्प्लेसमेंट की वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। लेक्चर अगर लंबा है तो इट डजंट मीन कि आप उसको नहीं सुनेंगे, आप उसको नहीं समझेंगे। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, आपने पढ़नी है फिजिक्स, ठीक है, तो क्या आपने करना है? आपने लेक्चर को पूरा देखना है, ठीक है। अगर आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं, साथ ही साथ आपको जो है एक प्रॉपर तरीके से गाइड भी किया जा रहा है, तो व्हाई नॉट आप लेक्चर पूरा देखें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और दूसरे हेडिंग को समझते हैं। अच्छा, सो यूनिट्स क्या होंगे हमारे पास? यूनिट क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का? द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, ठीक है। मीटर क्यों, मैं आपको बताती हूँ। देखें, जैसे मैंने आपको कहा कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसने यहाँ से स्टार्टिंग लिया, उसने मूव किया किया और वो यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो जो है वो उसकी पोजीशन में भी चेंज आ गया, ठीक है, और जो है वो उसने एक शॉर्ट डिस्टेंस भी कवर कर लिया। तो अब इसका यूनिट कैसे निकालेंगे? क्योंकि अब बात आ गई है डिस्टेंस की, ठीक है, डिस्टेंस, और इन दोनों के दरमियान एक शॉर्ट डिस्टेंस और लेंथ डिस्टेंस को हम किस से एक देखें ना, ऐसे भी आप देखें तो ये एक लेंथ है, तो लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर्स में करते हैं। ऑब्वियसली यू आर राइट, ठीक है। सो इसी तरह जो डिस्टेंस का यूनिट होता है ना, वो भी हमारे पास एक लेंथ ही है ना। लेंथ को ही आप मेजर करें तो लेंथ को आप किस तरह मेजर करते हैं? मीटर से करते हैं, सही है। सो डिस्प्लेसमेंट का क्या यूनिट बना? मीटर्स बन गया। अच्छा, आगे चलते हैं, ठीक है। वो है हमारे पास दूसरी हेडिंग रिप्रेजेंटेशन के इधर हम इसको पहचानेंगे कैसे, ठीक है, कौन से सिंबल से हम इसे पहचानेंगे? सो डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय डेल एक्स, ठीक है। ये जो डेल है ये चेंज है, चेंज को बोलते हैं बेसिकली। चेंज क्यों? क्योंकि यहाँ से आपने डिस्टेंस का यहाँ से आपने स्टार्टिंग की, ठीक है, अपनी एक शॉर्ट जर्नी, और यहाँ पर आकर आपने एंड की, ठीक है। सो चेंज आ रहा है ना, पहले आप यहाँ पर थे, ठीक है, फिर देन यहाँ आए, फिर यहाँ आए, तो चेंज आ रहा है, ठीक है। सो ये जो एक्स है ना, ये बेसिकली लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट सेम ही है, लेंथ। तो जो आपके पास डिस्टेंस होता है, ठीक है, उसको आप एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। साथ एक्स इस डेल इसलिए लगाते हैं क्योंकि चेंज आ रहा है, उसकी जो डिस्टेंस है उसमें चेंज आ रहा है, ठीक है। डेल आर भी आप जो रेडियस होता है, जो बेसिकली सिंपल डिस्टेंस होता है, तो उसमें भी चेंज आ रहा है, तो उसके साथ चेंज बेसिकली जो डेल है बेसिकली चेंज के लिए, और हम ये लगाते हैं, ठीक है। एक्स भी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, आर बी, एस बी, एल बी एंड डी, सही है ना। ये सारे जो टर्म्स हैं ये हम यूज करते हैं फॉर द डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। एंड डेल इज द चेंज इन पोजिशन। अच्छा, while the symbol represents the distance, ठीक है। अच्छा, डायमेंशंस इसके क्या होंगे? अच्छा, डायमेंशंस के लिए एक मज़े की चीज़ आपको पता है, जो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में करवा भी दी थी, ठीक है। सो इसमें यह कि डायमेंशंस को इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपके पास जो ब्रैकेट्स हैं ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, ये बेसिकली इस ब्रैकेट से आप डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करते हो। तो जब कभी भी आपको कोई कहे कि आपने डायमेंशंस जो है वो लिखने हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे निकालने, अभी बताती हूँ कि इसके कैसे निकालेंगे, और भी मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर में बताया। सो ये डायमेंशंस के लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज होती है। अब क्योंकि यूनिट क्या है? मीटर्स, तो मीटर को किस में मेजर करते हैं? लेंथ में करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर डायमेंशंस की ब्रैकेट आ जाएगी और लेंथ एल आ जाएगा। सो डायमेंशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, जिसको हम लिख भी सकते हैं दैट कैन बी
रिटन एज स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एल। बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सी बात है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने कहा, आपने यहाँ से अपनी शॉर्ट जर्नी को स्टार्ट किया और यहाँ पर आके आपने एंड किया, ठीक है। सो क्या होगा कि मैग्नीट्यूड क्या है? ये इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है, फाइनल पोजीशन जो आपकी इनिशियल पोजीशन है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। इट्स रियली डिफ़िकल्ट कि आप मोबाइल को भी होल्ड करें एंड देन आप वीडियो रिकॉर्ड करते वक्त लिखें, सो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, बट मैं अब करती हूँ क्योंकि आपको समझाना होता है, ठीक है। सो इनिशियल पोजीशन एंड ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है। सो ये फाइनल पोजीशन ये करीब कर लेती हूँ कि आपको नज़र आ जाए। अच्छा, सो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक के दरमियान जो डिस्टेंस है, बेसिकली यही मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड बेसिकली आपको पता है किसको कहते हैं? लेंथ को कहते हैं, क्वांटिटी को कहते हैं, ठीक है, कि कितनी क्वांटिटी में है, ठीक है ना। सो ये बेसिकली है कि जो आपका इनिशियल और फाइनल पोजीशन के, यानी कि आपके जो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक के दरमियान का जो डिस्टेंस है, बेसिकली वही मैग्नीट्यूड है किसका? डिस्प्लेसमेंट का। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया भी है ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। सो मतलब यहाँ से उसने स्टार्ट किया, यहाँ पर आके उसने एंड किया, ठीक है। दो पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है, तो ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये आपका फाइनल पॉइंट हो गया, या इनिशियल पोजीशन हो गई, फाइनल पोजीशन हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे, वो जो यहाँ से लेकर इनिशियल से फाइनल तक जो हमारे पास डिस्टेंस होगा, बेसिकली वही मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अच्छा, अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थ्रू फिगर, या फिर आप इसको ये भी हेडिंग्स दे सकते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो इसके लिए यहाँ पर आगे एक्सप्लेन हुई है, लेकिन यहाँ पर आप देख लें, अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम ए टू पॉइंट बी, या आप यही देख लें, एक यही फिगर है आगे, आप ये देख लें कि एक ऑब्जेक्ट ए है जिसने अपनी पोजीशन को चेंज किया और वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया है। तो आगे इसकी एक्सप्लेनेशन अब देखते हैं। सो यहाँ पर मैं सेकंड पेज की तरफ आ गई हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर कि हमने पहले ये पढ़ा कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, उसने अपनी पोजीशन को इनिशियल पोजीशन से वो फाइनल पोजीशन तक गया, ठीक है, और उसने अपनी पोजीशन के अंदर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक गया और उसने अपनी पोजीशन के अंदर जो है उसकी चेंज आया है, ठीक है। सो अब हमने ये देखना है सेकंड पॉइंट में कि अच्छा, ग्राफिकली इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, और ये इसने अपनी पोजीशन के अंदर चेंज लेकर आया है, और ये यहाँ ए पॉइंट से लेकर पोजीशन बी तक गया, ठीक है। सो ये यहाँ से यहाँ तक बताया गया, ठीक है, ए से लेकर वो बी तक गया, उसने अपनी पोजीशन के अंदर चेंज किया, और चेंज लाते वक्त वो चेंज करने की वजह से वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ गए, ठीक है। अब आर ए इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। अब देखें, सबसे पहले तो इस डायग्राम को समझने के लिए आपने आपने जो है वो प्लेन ड्रॉ करना है, ठीक है। एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करने का एक्स वाई प्लेन जब आपने ड्रॉ कर लिया, तो हमने क्या करना है, क्यों एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करना है? क्योंकि ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं या दोनों पोजीशंस हैं, इन दोनों को हमने देखना है कि ये ऑरिजिन से कितने दूर हैं, ठीक है। तो ऑरिजिन से कितने दूर हैं ये देखने के लिए हमने एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया है, ताकि हम इस पॉइंट को लोकेट कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब अलोंग ए, ठीक है, जो हमारे पास अलोंग ए जो है पोजीशन वेक्टर होता है वो, अब देखें ऑरिजिन ये है ना, तो अलोंग ए पोजीशन वेक्टर हमारे पास आर ए होगा। क्यों? अब देखें, यहाँ ऑरिजिन से लेकर पॉइंट ए तक का जो डिस्टेंस है उसको हम आर कहेंगे, क्योंकि हम ए के लिए कर रहे हैं, तो उसी मुनासबत से हम कहेंगे आर ए, ठीक है। सो आर ए इज़ द पोजीशन वेक्टर, जैसे क्या एज आई मेंशन, आर ए इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और पोजीशन वेक्टर हमें क्या बताता है? ये हमें लोकेट करता है पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करता है इन अ प्लेन, ठीक है। और इसी तरह बिल्कुल हमने आर बी के लिए देखना है, ठीक है। सो आर बी के लिए क्या देखेंगे, या ऑरिजिन से इसका डिस्टेंस देखेंगे। सो यहाँ से हमने इसको मैच कर लिया यहाँ तक, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, आर ए बी से जो है यहाँ से मेंशन कर लिया बी तक, तो यहाँ इस मुनासबत से ये आर, और क्योंकि बी है सो बी के लिए करें तो यहाँ पर बी आ जाएगा, ठीक है। इसको फिर मैं डार्क कर लेती हूँ कि आपको ये समझ आ जाए, ठीक है। ये डेल आर है, ये बी, ये मैं जो डार्क कर रही हूँ इसको मैं आपको समझाती हूँ फिर। अच्छा, तो इसमें क्या होगा आपका कि ये आपको पोजीशन वेक्टर्स ड्रॉ कर लेने, ठीक है। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव किया था, यहाँ तक आया था, तो यहाँ पे एरो का साइन आपने शो करना है, ठीक है। ये आपका एरो का साइन आ जाएगा। अब दूसरे पॉइंट, डेल आर इज द वेक्टर
ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ये जो क्योंकि पोजीशन में जो है वो चेंज आ रहा है, ठीक है, वो ए से बी तक गया तो पोजीशन में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज आ रहा है तो चेंज के लिए हम डेल लिखेंगे, और क्योंकि इसमें डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है, तो आर भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर क्योंकि यहाँ भी आर यूज़ किया, यहाँ भी आर यूज़ किया, तो मैंने यहाँ आर यूज़ कर ली। ठीक है, अब इसका हमने रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालना है, बात समझ आ रही है कि करना क्या है। तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए आप फॉर एग्जांपल ये आपके पास हमारा वेक्टर ए है, ठीक है, और ये आपके पास वेक्टर बी है। ठीक हो गया, ये वेक्टर ए इस डायरेक्शन में, ये एग्जांपल है, ठीक है, समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। सो ये आपके पास एक वेक्टर ए है, ठीक हो गया, और ये आपके पास वेक्टर बी है। ठीक, अब हमने इसको हेड टू टेल रूल से कैसे ज्वाइन करना है, मतलब ये हेड टू टेल रूल से ही हमने इसको जो है वो ऐड करना है। ठीक है, सो ये ए वेक्टर था, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और बी फर्स्ट वाले की हेड से सेकंड वाले की टेल को ज्वाइन किया। अब रिजल्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले की टेल को लास्ट वाले के हेड से ज्वाइन करेंगे, सो हम रिजल्टेंट गेट कर लेंगे। अब रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी के इक्वल है। ठीक है, सो यहाँ लिखा रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर मैंने जो है वो मैंने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b के साथ हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, a आ रहा है। ठीक है, सो मैं a को साइड पे शिफ्ट करूंगी तो r माइनस ए इज इक्वल टू बी। सेम इसी फिगर को यहाँ पे देखें तो यहाँ r है, तो यहाँ पर क्या है, आर बी है। समझ आ रही है, यहाँ पर क्या है, आर बी है। ठीक हो गया, और यहाँ पर क्या है, a है, तो यहाँ पर आर ए है। ठीक है, और यहाँ b है, तो यहाँ डेल आर है। मैं इस दोनों का कंपैरिजन कर रही हूँ, इसलिए मैंने आर की जगह यहाँ पे क्या लिखा, देखें, यहाँ आर है तो यहाँ आर बी है, यहाँ ए है तो यहाँ आर ए है, यहाँ बी है तो बी है। अब यहाँ पर देखिए मैंने फाइंड किसकी पोजीशन करनी है, यहाँ पर मैंने आर बी की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैंने पहले तो मैं लिखूंगी रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो रिजल्टेंट यहाँ पर क्या है, रिजल्टेंट आपके पास जो है वो आर बी है। देखिए ना, यहाँ पे रिजल्टेंट है तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या है, आर बी है। तो मैंने लिखा आर बी इज इक्वल टू, अब ए क्या है, अब यहाँ पे मैंने कहा था ना कि यहाँ पर ए है तो इस साइड पे क्या है, आर ए, जिधर मैंने ऊपर लिखा हुआ है ए, तो यहाँ पर आर ए आ जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ पर प्लस आ गया। अब बी की वैल्यू आपके पास क्या है, ये बी की वैल्यू थी, तो बी की वैल्यू डेल आर है। ठीक है, फिर मैंने आपको कहा कि जैसे मुझे फाइंड करनी हो बी की वैल्यू, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, ए को साइड पे शिफ्ट कर लूँगी। बिल्कुल इसी तरह मैंने क्या किया कि मैंने आर ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आर ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं आर ए को जब उधर ले जाऊंगी तो ये बन जाएगा आर बी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, उधर उस साइड पे शिफ्ट कर लूँगी तो माइनस आर ए इज इक्वल टू डेल आर। सो इसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख लिया कि डेल आर इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। सो ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक हो गया जी। सो ये जो था हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी किसकी, आपकी डिस्प्लेसमेंट की। होपफुली कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी क्लियर समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ ज़रूर आंसर करूँगी। इसके अलावा आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है कि आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसे लगता है और वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आप मुझे सजेस्ट करेंगे कि मैम हमें पहले ये करवा दें। बेशक आप अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करें फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स की, लेकिन आप जो हैं वो ये टॉपिक्स हमें पहले करा दें कि इनकी हमें पहले ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। सो अब जो है वो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ आ चुके हैं जिसमें मैंने आपको टॉपिक वहाँ क्लियर हो गया था, ख़त्म हो चुका था, लेकिन ये चीज़ आपको बताना ज़रूरी है, वो है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, सो डेफिनेशन से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए मैंने आपके लिए जो है वो नोट्स इस तरीके से इसके बनाए हैं। ठीक है, ये एक दफ़ा मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस की क्या डेफिनेशन है कि द कंप्लीट लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जितना आपने डिस्टेंस कवर किया है, बस ये उसकी लेंथ को, टोटल लेंथ को देखेगा कि कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो मेजर करेगा। ठीक है, तो वो हमारे पास डिस्टेंस होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द डायरेक्ट लेंथ बिटवीन द एनी टू पॉइंट्स व्हेन मेजर्ड अलोंग द मिनिमम पाथ बिटवीन दैम। अब देखें ना, मैंने आपको कहा कि डिस्टेंस का काम सिर्फ ये है कि वो आपको लेंथ मेजर करके देगा जितनी कंप्लीट होगी, चाहे आपने डिस्टेंस इस तरीके से ट्रैवल किया हो अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, चाहे ऐसे किया हो, चाहे यूं जाकर आपने अपने डिस्टेंस को कवर किया हो। ठीक है, सो ये डिस्टेंस का कंसर्न, आपका डिस्टेंस का जो कंसर्न है ना, वो ये नहीं है कि आपने
किस तरीके से जो है वो मतलब शॉर्ट डिस्टेंस होना चाहिए, उसका ये कंसर्न है कि आपने कितनी लेंथ कवर की है। चाहे इतनी की है तो इतनी बताएगा, इतनी लेंथ इस तरीके से लेंथ की है तो इस तरीके से जो है वो अपनी जर्नी को कंप्लीट किया तो इसकी लेंथ बताएगा, इसकी बताएगा एंड इसकी बताएगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट का ये काम नहीं है। उसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि वो एक शॉर्ट डिस्टेंस मांगता है दो पोजीशंस के दरमियान। तो फिर अगर हम इसी डायग्राम में देखें तो एक शॉर्ट डिस्टेंस ये वाला है, रादर देन दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, सो ये कहते हैं कि अगर हर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्ट लेंथ है बिटवीन द टू पॉइंट्स, डायरेक्ट शॉर्टकट जिसको बोलते हैं। ठीक है, जब हम उन्हें मैयर भी करें तो वो एक मिनिमम पाथ हो। जब हम इन तीनों को, ये चारों डिस्टेंस को, ये एक दो एंड ये तीनों को जब हम मैयर करें तो उनके मुकाबले में सबसे कम लेंथ जिसकी आएगी वो ये है। सो कहते हैं कि यही डिस्प्लेसमेंट है, जिसका मिनिमम जो है वो पाथ हो, वो जो कम रास्ते इख्तियार करके आपके पास पहुंचाओ। ठीक है, अपनी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। अब क्वांटिटी वाइज देखें, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है क्योंकि एक लेंथ देता है ना, तो लेंथ क्या है, मतलब एक क्वांटिटी है। ठीक है, नंबर है कोई, तो मीन्स के मैग्नीट्यूड है। तो डिस्टेंस तो आपको ये नहीं बता रहा ना, डायरेक्शन तो नहीं बता रहा, ये सिर्फ आपको जो है वो बता रहा है कि कितनी लेंथ है। तो मतलब ये आपको जस्ट वो प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कर रहा है। तो वो क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करे स्केलर उसको बोलते हैं। ठीक है, जबकि डिस्प्लेसमेंट आपको क्या कह रहा है, डायरेक्ट डिस्टेंस, मतलब एक तो आपको जो है मैयर भी करेगा। ठीक है, एक तो मैयर भी करेगा कि मिनिमम पाथ कौन सा है। ठीक है, और दूसरा ये भी बताएगा कि किस डायरेक्शन में है। अब यहाँ से यहाँ तक तो हम डायरेक्शन कहेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, सो इस तरह तो ये हमें क्योंकि डायरेक्शन भी प्रोवाइड करे और मैग्नीट्यूड भी, तो ये एक वो क्वांटिटी जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों प्रोवाइड करे वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके अलावा ये इसको इंडिकेट, इसके ऊपर कोई एरो नहीं लगेगा क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो नहीं लगता। एरो डायरेक्शन शो करता है, जो कि इसकी क्वालिटी नहीं है, इसकी क्वालिटी है। सो ये जो हमेशा डिस्प्लेसमेंट है वो हमें जो है वो एक एरो से हमें देखने को मिलेगा। सो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इंडिकेटेड विद एन एरो। पाथ डिपेंडेंस, पाथ डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस, डिपेंड्स अपॉन द पाथ। ये पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, कितनी लेंथ आपने जो है वो टोटल जो कितनी लेंथ आपने कवर की ये उसको मैयर करके देगा। ये पाथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि पाथ है ना तो पाथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और ये जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखता है। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें कि हमने सीखा कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है क्या, और फुल कॉन्सेप्ट इसका जो है हमने जो है वो क्लियर कर लिया। सो होपफुली कि आपको समझ आई होगी, और अगर समझ आई तो फिर आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक वेलोसिटी को। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।